ये जो हमारे फिल्म स्टार्स हैं, इनकी लाइफ इतनी आसान नहीं होती जितना आप लोग समझते हैं। एक तो दिन रात ये लोग शूटिंग में लगे रहते हैं। शूटिंग भी बोले तो तरह तरह की शूटिंग। कभी बाइक पे चेस सीक्वेंस, कभी कार को हवा में उड़ाना, कभी फाइट सीक्वेंस। हाँ, कभी कभी लव सीक्वेंस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर कहने का मतलब ये है कि ये लोग चैन से सांस भी नहीं ले सकते। और कभी कभी जब उन्हें पता चले कि उन्हें ऐसा स्टंट करना है जो वो करना ही नहीं चाहते, तब क्या होता है? तब फंस जाते हैं। जैसे हमारे फिल्म स्टार आरव, उन्होंने फिल्म तो ले ली क्योंकि पैसे अच्छे मिल रहे थे। डायरेक्टर ने कहा उनसे कि चलो भाई, अब ऊपर से कूदना है। मगर आरव की हिम्मत नहीं हुई। उसने धीरे से मना भी किया कि मैं ऊपर से कूद नहीं सकता, मगर डायरेक्टर नहीं माना। आरव को छत के ऊपर खड़ा होना ही पड़ा। और जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन कहा, वो ऊपर से कूद गया। कूदने के बाद क्या हुआ, ये देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए क्या हुआ उस दिन। आएगा ना तब फायरिंग करना चाहिए, समझे ना? समझे? हाँ भाई ये जैसे बोल दिया ना वैसे करना। ये गोली मार दे मेरे को। असिस्टेंट सर, भारत सर देख, उनके साथ साथ लगा। बिल्कुल सर, स्टंट बिल्कुल वैसा चाहिए जैसा मैंने सोचा। बिल्कुल वैसा ही होगा सर, डेफिनेटली सर। चाय पकड़। हाँ एक काम तो ठीक से किया कर। सॉरी सर, गलती से हो गया। ये राजू चल चल रे। अबे कहाँ जा रहा है? मेरे साथ चल। ओके सर। अरे यार, जब अपना हीरो इस पे गिरेगा तो ये फटेगा तो नहीं ना? क्या बात कर रहे हैं सर? इसके हाथ भी अगर गिरेगा ना तो भी कुछ नहीं होने वाला है। आप विश्वास रखिए, कुछ नहीं होगा। पता नहीं यार, अपना हीरो इसको कूदेगा भी कि नहीं। चलो चलो। यार, यहाँ से तो सिर्फ नीचे देख के घबराहट हो रही है। सर जी, आरव को कुछ होगा तो नहीं ना? क्या बात कर रहे हो कुमार जी? आरव अपना स्टार है, इनको कुछ हुआ तो हमारा क्या होगा? ये देखिए, ब्रेक का कंट्रोल मेरे हाथ में है। सर जी, जब तक मैं वहाँ बैठा हूँ आपको कुछ नहीं होगा। और ये देखिए, नीचे यहाँ इतना बड़ा एयर बैग रखा है, कुछ होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पता नहीं यार, फिर भी मुझे डर लग रहा है। ये सीन नहीं किया तुम्हारा नाम खराब हो सकता है। पता है मुझे। अगर मेरी टांग टूट गई तो? देख, उसको ऊपर से नीचे लेना, ठीक है? अरे संभाल के चल। सेटिंग ठीक कर उसको। वो जो सीन, हाँ जाने दे। कैमरा थोड़ा नीचे, कैमरा नीचे लेना। आरव, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तैयार हो ना? कोशिश कर रहा हूँ। हो जाएगा हो जाएगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, डरो मत। होगा सर, बेस्ट ऑफ लक। चलना। थैंक यू। तैयार? चलो। कैमरामैन साहब मुझे रेडी? रेडी गाइस?
हाँ कैमरा डिलीट करो और डिलीट करो। राइट राइट। ए क्या है? सर वो आप कह रहे थे ना, कहाँ कुछ है? वो कह रहे थे ना देखने के लिए वो। वहाँ जाके खड़ा हो और देख सब ठीक चल रहा है। ठीक है सर। साइलेंस। वाला है वो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या है? सही पूरी मजा। हाँ 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 कौन आ रहा है? कुछ नहीं होगा, कूद जाओ। रोल कैमरा, एक्शन। अरे यार क्या हो रहा है? असिस्टेंट सर यार क्या हुआ? एक काम भी ठीक से नहीं करता है। अंदर मारे, अरे पानी ला। तुम चिंता मत करो, मारे इसे बचाओ कोई जल्दी। ये क्या हुआ? अरे मैं आ रहा हूँ। चलो 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 बचाओ बचाओ। अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे बचाओ इसे, बचाओ बचाओ इसे। ये देखो क्या हुआ? हटो 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 हटो। अरे अरे क्या कर रहे हैं? देखो ऊपर लटकने से मौत नहीं हुई है, या तो शॉक लगा या फिर कुछ और ही गए। सर शॉक लगता तो फौरन मर जाता, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ सर। ये आदमी चिल्ला रहा था। हाँ, लेकिन लोग तो कह रहे थे कि जब वो लटके हुए चिल्ला रहा था अचानक उसकी आवाज बंद हो गई और वो सो गया। हाँ सर, इतने बड़े हादसे के बाद ये सो कैसे गया? वही तो देखो जरा, ओह माय गॉड सर, इसके मुंह से खून निकल रहा है। मुंह से खून निकल रहा है। हाँ इसका मतलब है दया अंदर मार लगा है, इंजरी हुई है, ये सीधी सादी मौत नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। डायरेक्टर कौन है? सर मैं डायरेक्टर। तुम कहाँ थे जब मौत हुई? वहाँ ऊपर। वहाँ ऊपर? लेकिन जब तक मैं नीचे आया आरव मर चुका था। सर आरव मेरे बेटे जैसा था। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे अचानक मौत नहीं हो सकती। नहीं तो सर हाँ। मैंने सब यूनिवर्सिटी के गन चेक कर लिए सर, सबकी सब नकली है। सबके सब में हाँ सर। हाँ सर। अरे कुछ पता चला? नहीं सर, मुझे कुछ पता तो नहीं चल रहा। गर्दन देख रहा हूँ पर गर्दन की टूटी भी दिख नहीं रही थी। सर लेकिन जब आरव बीच में लटका हुआ था तब उसके चीखने की आवाजें आ रही थी। अगर लटकते हुए चीख रहा था इसका मतलब है उसके गर्दन को तो कुछ नहीं हुआ। मैं तो बोल ही नहीं सकता था। एक बात बताओ, तुम लोगों ने उसे ऊपर लटका क्यों किया? सर है ना हमारा वो बेवकूफ स्टंट डायरेक्टर, वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। देखिए ना, मुझे तो लगता है उसने जानबूझ के इस बार ये गलती की। कहाँ ये स्टंट डायरेक्टर तुम्हारा? ऊपर है सर। चलो साहब वो है स्टंट डायरेक्टर। ठीक है आप लोग हम लोग सीआईडी से हैं।
आरव की मौत के बारे में कुछ पूछताछ कर लिया? साहब मेरे असिस्टेंट ने बताया कि आरव की मौत हो गई। साहब मेरा तो नाम खराब हो गया, अब मुझे कौन काम देगा? साहब मैंने बड़े बड़े स्टंट किए, हेलीकॉप्टर से कूदने के, प्लेन से कूदने के, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ है। जांच क्या गड़बड़ हो गई? हाँ? साहब मेरी किस्मत खराब थी, जो ऐसे गधे लोग के साथ काम कर रहा था। गधे? कौन गधे? सर ये असिस्टेंट, जैसे ही आरव नीचे कूदा, मालूम नहीं ये कहाँ से आया और मेरे पर गिरा। मैं भी नीचे गिरा और मेरे हाथ पे बटन लग गया और आरव हवा में लटक गया। बहुत बोल चुका तू, अब मेरी बात सुन। एसीपी साहब, मुझे पूरी पक्की खबर मिली है कि किरण पतीचा जो प्रोड्यूसर है, उसने इसे पूरे 20 लाख रुपए दिए थे ताकि मेरी फिल्म की शूटिंग खराब हो जाए और दिवाली पे मेरी फिल्म किसी भी कीमत पे रिलीज ना हो पाए। और देखिए इसने कर दिया। क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा पैसे मैंने खाए। और एक बात बताओ, चालू शॉट में अपने असिस्टेंट को तुमने क्यों बुलाया? हाथ को डालने की कोशिश मत कर, समझा ना? एक मिनट, तुम कैसे गिरे केबल पर? हाँ? सर अगर डायरेक्टर साहब मुझे अचानक बुलाएंगे तो भागना ही पड़ेगा। अबे गधे, तू मेरे ऊपर गिरा और तेरी वजह से एक मौत हो गई। इसे ऐसे बात नहीं करने का। कैसे बात करें? हाँ? कैसे बात करें? सर, प्रोड्यूसर किरण पतीचा ने मुझसे कहा था कि तुम शूटिंग में गड़बड़ करो, मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म में डायरेक्टर बना दूंगा। अच्छा, और इसीलिए तुम जानबूझकर स्टंट डायरेक्टर पर गिर गए? हाँ? हाँ सर, मगर मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे गिरने से आरव सर की मौत हो जाएगी। ये अपना हीरो ना तो गर्दन टूटने की वजह से मरा और ना ही झटके से गिरने से इसकी कोई हड्डी टूटी। मुंह से खून आ रहा था साळुंखे, तो इसका मतलब है कि अंदर कोई ना कोई चोट जरूर लगी है। नहीं, कोई चोट वोट नहीं। हाँ, तो बिना चोट के ही खून निकल आया है? हाँ, अपने आप निकल गया। इंटरनल ब्लीडिंग, हेमरेज, यू नो। मरने से कुछ देर पहले इसके मुंह, नाक और पेट की आर्टरीज में से अचानक खून निकलने लगा। मगर क्यों साळुंखे? जब उसे कोई चोट नहीं लगी तो फिर ये हेमरेज कैसा है? क्या उसके ब्लड प्रेशर में कोई फर्क आया था? हमने इसके पेट में झांक करके देखा तो पता चला कि पेट में तो कुछ है ही नहीं, बंदे ने तो कुछ खाया नहीं। फिर मैंने इसकी वेन्स में जो बचा कुचा खून था उसे निकाल कर उसका टेस्ट किया तो आपकी आंखें फट गई? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? अरे आपके साथ 2-3 दिन में ऐसा होता ही रहता है डॉक्टर साहब। हाँ अभिजीत, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि टेस्ट में पता लगा कि इसके खून में नींद आने की दवाई मिली हुई थी। नींद आने की दवाई? ओह, तभी तो लोग कह रहे थे कि ये चिल्लाते चिल्लाते अचानक बेहोश हो गया। पर सर सवेरे सवेरे उसने नींद की दवाई खाई क्यों? नहीं, दवाई खाई नहीं। मैंने बताया ना दया, पेट में तो कुछ था ही नहीं। तो इंजेक्शन में तो नहीं दिया किसी ने? नहीं, इंजेक्शन भी नहीं दिया क्योंकि बॉडी में इंजेक्शन लगाने का कोई निशान नहीं। ना कोई दवाई खाई, ना कोई इंजेक्शन लगाया, तो फिर ये दवाई पेट के अंदर गई कैसे? मुंह से। मुंह से? यस, मुंह से। डॉक्टर तारिका ने जब आरव के मुंह में झांक करके देखा तो देखिए गम्स एकदम काले पड़ गए। बस जहर यहीं से गया। जहर? जहर? जी सर, जहर वाली कोई दवाई या तो च्युइंगम में थी या फिर खाने में? तो खाना तो इसने खाया नहीं, तो फिर? शायद टूथपेस्ट। मतलब नींद वाली दवा भी और जहर वाली दवा भी? एग्जैक्टली। नींद की दवाई से ये सो गया और उसके बाद जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया और जब दोनों दवाइयां मिक्स हो गई तो भाई साहब चल पड़े ऊपर की तरफ। मतलब ये खून है? 100% खून। मर्डर। मतलब ये अपने आप ही थोड़ी देर में मर जाए? एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब इसने वो दवाई कितने देर पहले खाई थी? कूदने से कोई
2 घंटे तक? 2 घंटे तक? डायरेक्टर ने और स्टंट डायरेक्टर ने बोला था 1 बूंद पानी भी नहीं पीना। आपका कहने का मतलब है जब तक शूटिंग चलती रही आरव ने पानी ही नहीं पिया? जी, उसका पेट बिल्कुल खाली था। ऊपर से कूदने में कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, जब आरव यहाँ मेकअप रूम में था उसने क्या ब्रश किया था क्या? हाँ, जरूर किया था। बल्कि उसको तो बार बार ब्रश करने की आदत थी। आपने देखा था? देखा तो नहीं था, मगर मुझे याद है कि उसने बाथरूम के अंदर काफी वक्त बिताया था। बाथरूम? जरा देखे तो सही वो टूथपेस्ट कहाँ है? सर वो बाथरूम में। चलिए। चलिए। आइए, ये सब देखिए। अरे अभिजीत, ये ब्रश तो गीला है, मतलब आरव ने ब्रश किया है। हो सकता है जहर के ट्रेसेस अभी भी इस ब्रश में हो। इसे फोरेंसिक लैब भेजते हैं। फिर वो टूथपेस्ट कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मालूम नहीं सर, उसके स्पॉट बॉय को मालूम होगा, वो बाहर ही खड़ा है। फ्रेडिक्स, स्पॉट बॉय को लेकर आओ। सर लगता है टूथपेस्ट में ही जहर है, इसीलिए किसी ने गायब कर दिया है। हाँ। टूथपेस्ट कहाँ है? मुझे मालूम नहीं सर, यहीं पे था। मैं ही खरीद के लाया था बाजार से। क्यों? उस साहब जब सुबह आए थे तब उनके बैग में टूथपेस्ट नहीं था, तो मुझे बोला था खरीद के लाने के लिए। कहाँ से लाया था? यहाँ एक सुख शांति जनरल स्टोर है, वहीं से आरव जी का सारा सामान लाते हैं। इससे पहले कभी आरव जी की टूथपेस्ट गायब हुई थी? नहीं सर, आज तक तो नहीं। ये टूथपेस्ट का चक्कर आरव के घर से शुरू हुआ है। आरव के घर चलते हैं। यस सर। सीआईडी से मेम साहब आएगा? मेम साहब कमरे में, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। जल्दी बुलाओ। सर्वेंट इतना घबराया क्यों है? मेम साहब दरवाजा खोलिए। साहब मेम साहब दरवाजा नहीं खोल रही साहब, कुछ गड़बड़ है साहब। देखो जरा। अंदर से बंद है। दरवाजा खोलो। हम लोग सीआईडी से। बढ़िया। मेम साहब 1 मिनट पीछे हटिए। मतलब कहानी खत्म? पैसा लगता है जहर खा लिया है। बात बताओ, ये दरवाजा कब से बंद था? मुझे आरव साहब ने टूथपेस्ट लेने बाहर भेजा था, जब मैं वापस आया तो बंद था साहब। टूथपेस्ट? यहां भी टूथपेस्ट? तो आरव को यहीं पे पता चल गया था कि टूथपेस्ट गायब है। साहब आरव सर ने बैग खोला, उसमें टूथपेस्ट नहीं था, और फिर मेम साहब पर चिल्लाए और मुझे बाजार भेज दिया टूथपेस्ट लाने। और जब मैं वापस आया तो साहब तो आप भी चले गए थे। सो लगता है आरव के जाने के बाद गुस्से में इन्होंने जहर खा लिया। जहर खा लिया है या फिर जहर खिला दिया है? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो था ही नहीं यहाँ पर। मैं आया तो दरवाजा बंद था। सारी खिड़कियां चेक करो। खिड़कियां तो अंदर से बंद है। लग तो ऐसे ही रहा है कि इसने आत्महत्या की थी। सर एक बात है, जिस दिन आरव ने आत्महत्या की है उसकी वाइफ ने उसी दिन सुसाइड भी किया है। ये भी तो हो सकता है अभिजीत की जैसे ही इन्होंने आरव की मौत के बारे में टीवी पर देखा तो शौक में जहर खा लिया होगा। एक बात बताओ, ये बॉटल पहले कभी देखी है?
पहली बार दिखे साहब, और मुझे तो साहब घर की एक एक दवाई के बारे में मालूम है। तो फिर ये बॉटल कहाँ से आई? हाँ? पता नहीं साहब, पहली बार ही देखी है मैंने तो। एक बात साफ है, या तो ये बॉटल किसी ने इसे ला के दी है, या फिर आरव की वाइफ ने कल ही ये बॉटल कहीं से लाई। सर अगर ये मान लें कि इन्होंने आत्महत्या की है, और ऐसी कोई क्लू, कोई चीज दिख नहीं रहा सर। आई मीन कोई सुसाइड नोट वगैरह। वही तो, खिड़कियां बंद है, दरवाजा भी बंद है। अभिजीत, मुझे आत्महत्या नहीं लग रही है, ये कुछ और चक्कर है। साळुंखे? हाँ साळुंखे, क्या पता चल गया? ऑन्डिन्स्कर्स? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। आरव की मौत ऑन्डिन्स्कर्स की वजह से हुई है। ऑन्डिन्स्कर्स? ऑन्डिन्स्कर्स, इसमें आदमी जब नींद की अवस्था में होता है तो उसे रेस्पिरेटरी अटैक आता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग का एक हिस्सा बंद हो जाता है, हेमरेज। तो सर, जब नींद की दवाई और जहर दोनों आपस में मिलकर ये होता है ऑन्डिन्स्कर्स। याद है साळुंखे ने कहा था कि आरव को नींद की दवा भी दी थी और उसके साथ साथ जहर वाली दवा भी। तो ये हो सकता है कि आरव जब शूटिंग के दौरान लटक रहा था तब वो बेहोश नहीं था, वो नींद में था। मतलब नींद की दवा ने अपना काम कर दिया था, अब बारी थी जहर की। जैसे वो नींद की अवस्था में गया, जहर वाली दवा ने अपना असर कर दिया, जिसकी वजह से उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद हो गया और उसे यहां दिमाग में हेमरेज हो गया। काम खत्म। ये फिल्म स्टार आरव का आदमी आप ही की दुकान से सामान लेकर जाता है ना? क्या कोई प्रॉब्लम? हाँ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग सीआईडी से। जी, आपको पता है ना आरव मर चुका है? जी हाँ, पता है, टीवी में देखा था। पिछली बार जब आरव का आदमी यहाँ पर आया था तो उसने यहाँ से कुछ खरीदा था? जी, इतना तो मुझे याद नहीं उसने यहाँ से क्या खरीदा था। हम याद दिला देंगे, सब याद दिला देंगे हम। उसने यहाँ से एक टूथपेस्ट खरीदा था। टूथपेस्ट? जी हाँ। किसने बेचा था वो टूथपेस्ट उसे? टूथपेस्ट किसने दी थी? तुम लोगों ने तो नहीं बेचा ना? सर मैंने नहीं दिया, वो दिमन ने दिया था। लेकिन ये धीमा है कहाँ? उसको बुखार है, वो आया नहीं। उसका बुखार हम उतार देंगे। उसका एड्रेस दो। हाँ साहब, एक लड़की आई थी दुकान पर एक दिन पहले। लड़की? हाँ हाँ साहब, उसने कुछ सामान खरीदा और जब कोई नहीं देख रहा था तो उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे शाम को नाले वाली गली के पास मिलेगी। मेरे से क्यों मिली? उसने कहा कि उसे कुछ काम है। फिर साहब जब शाम को मैं उससे मिला तो उसने मुझे 50,000 रुपये कैश दिए और साथ में एक टूथपेस्ट का ट्यूब दिया और उसने कहा कि आरव का स्पॉट बॉय आया तो उसे दे देना। सर ये जरूर जहर वाली टूथपेस्ट की ट्यूब होगी सर। एक टूथपेस्ट की ट्यूब चुराई गई आरव के घर से, फिर वही ट्यूब खरीदी गई फिर से, उसके बाद फिर से चुराई गई। हो ना हो, आरव के घर में ही सीक्रेट है इस टूथपेस्ट की ट्यूब का। उसके घर पे फिर से जाना चाहिए। चल, उस लड़की का चेहरा बना। चल। साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब। एक मिनट, स्केच को ध्यान से देखो। क्या तुम जानते हो इस लड़की को? देखा है कभी इसे? साहब ये तो वैसी लगती है साहब। वैसी? मतलब कैसी? साहब ये इस घर में आ चुकी है 1-2 बार। आई थी? हाँ। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। काम करो, इस घर को अच्छी तरह से ढूंढो, देखो कोई अजीब चीज मिलती है क्या, कोई अजीब चीज। जल्दी।
सर ये टूथपेस्ट मिला है, ड्रॉर में किताब के नीचे छुपा के रखा हुआ था। ये जहर इसी टूथपेस्ट में है। सर वो लड़की ही ये टूथपेस्ट यहाँ लेके आई होगी। इसका मतलब मेकअप रूम से किसी ने ये टूथपेस्ट चुराया और उस लड़की को दिया। वो लड़की भाग के यहाँ आई और उसने ये टूथपेस्ट आरव की वाइफ को दी। अभिजीत, ये आरव की वाइफ इस खून में शामिल थी, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देखता है। इधर आओ, देखो ये, देखो। हाँ सर, है ना? या फ्रेडिक्स, तुम बाहर जाओ और एक तार लेकर तार अंदर डाल दो। जाओ जल्दी। उसने तार अंदर डालकर इस बोल्ट को ऊपर कर दिया, जिसकी वजह से ये बोल्ट बंद हो गया, खिड़की बंद हो गई। फ्रेडिक्स, हाँ सर। तार डाल दो अंदर। 1 मिनट। बस फ्रेडिक्स, अब इस तार को ऊपर कर दो। ये लो सर। ये देखो, बोल्ट ऊपर गया, खिड़की बंद हो गई और खून हो गया। और ऐसा दिखाने की कोशिश की गई थी कि आरव की वाइफ ने ये जहर अपने आप पिया था। एक बात है सर, सर्वेंट के बाहर जाने के बाद आरव घर में अकेला था, तो कहीं ये खून आरव ने तो नहीं किया? अभिजीत, ये खून आरव ने ही किया है। खून करने के बाद वो इस खिड़की से भागा, बाहर से खिड़की बंद कर दी, लेकिन फिल्म के सेट पर जाके खुद मर गया। और जिस टूथपेस्ट से वो मरा सर, वो टूथपेस्ट वापस यहाँ इस घर में आ गया। और ये टूथपेस्ट इस घर में कैसे आया? ये टूथपेस्ट ये लड़की इस घर में लेकर आई। अभिजीत, हमें इस लड़की को ढूंढना चाहिए। सर, यहाँ पे हमें जो बोतल मिली हुई थी ना, उस पे साफ साफ लिखा गया था जहर। हाँ तो ये थोड़ा फिल्मी लगता है सर। फिल्मों में इस तरह से बोतल पर लिखा रहता है जहर। बाजार में कोई भी ऐसी बोतल नहीं मिलती जिसपे सिर्फ जहर लिखा रहता है। तो उसका नाम, कंटेंट या उसके डोसेज कुछ तो लिखा रहता है। यू आर राइट फ्रेडरिक्स, वेरी राइट। ऐसी बोतल तो सिर्फ फिल्मों के सेट पर मिल सकती है। सर कहीं वो बॉटल आरव के फिल्म सेट से तो नहीं आई? हाँ, क्या नाम है उस प्रोडक्शन हाउस का? सर सूरजमुखी प्रोडक्शन। सूरजमुखी प्रोडक्शंस। एक्सक्यूज मी। यस। हम लोग सीआईडी से हैं। हाँ हाँ, वो आरव सर की मौत। हाँ वही। यहाँ पे सेटिंग डिपार्टमेंट का कोई आदमी है क्या जो शूटिंग वगैरह के सामान रखता है? हाँ हाँ है ना, मिस्टर अनिल है। जरा बुलाइए उनको। हेलो, हाँ अनिल को अंदर भेजना। अरे भेजना बाबा, सीआईडी वाले आए हैं। हाँ ये मिस्टर अनिल, आइए अनिल जी। मिस्टर अनिल, एक बात बताइए। यस सर। इस बॉटल को पहचानते हैं आप? हाँ सर। सर हमारे पास तो ऐसे 50 बोतल है। 50? सर हमको 50 बोतल बनाने का ऑर्डर दिया था आर्ट डायरेक्टर के आदमी ने। क्यों? सर वो एक सीन का डिमांड था 50 बोतल का। सर शूटिंग करते वक्त बोतल फूट जाता है ना, इसलिए हम लोग हमेशा 10-12 बोतल रखता है एक्स्ट्रा में। सर किसी किसी एक्टर को जमता नहीं है ना। किसको जमता नहीं है? वो सर वो हाँ बताओ, कौन है वो एक्टर जो 50 बॉटल्स फोड़ता है? सर वो आरव। अच्छा एक बात बताओ, मिस्टर आरव ने कभी तुमसे ये वाली बॉटल मांगी थी या वो घर लेके गए थे? सर आरव जी तो ऐसी कोई बोतल घर पर लेकर नहीं गए, लेकिन एक लड़की ऐसी बोतल घर पर लेकर गई थी। कहीं ये लड़की तो नहीं थी? हाँ सर यही तो वो लड़की सर, ये बोतल लेकर गई थी अपने घर पे। कौन है? सर मुझे इसका नाम तो नहीं पता सर, लेकिन ये लड़की हमारे प्रोडक्शन हाउस में जॉब करती है। एक्सक्यूज मी। इस लड़की को पहचानते हैं आप? हाँ हाँ, ये तो मिस लता है। यही तो आरव सर के कपड़ों की स्टाइलिंग करती है। इसका एड्रेस है तुम्हारे पास? लता, लता दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो लता, हम लोग सीआईडी वाले।
लता, लता, लगता पूरा घर खाली है। सर, लता कहीं भी नहीं है सर। कहीं भी नहीं है? इसका मतलब जरूर ये भाग गई है, इसे पता चल गया था। एक काम करो, घर को अच्छी तरह से ढूंढो, देखो ऐसी कुछ चीज मिल जाए जिसे पता चले कि वो कहां गई होगी। सर, हाँ, लता और आरव की फोटो सर। ये वही लड़की है सर जो आरव की पत्नी से मिलने आई थी सर। सर इसी ने दीमन को वो पैसे और जहर वाली ट्यूब दी थी। तो इसका मतलब है आरव और लता दोनों का अफेयर चल रहा था। लगता तो है। लेकिन अभिजीत एक बात है, अगर इन दोनों का अफेयर चल रहा था तो फिर ये लता आरव की बीवी से मिलने क्यों गई? और तो और आरव को मारने के लिए ये लता खुद जहर वाला टूथपेस्ट लेकर क्यों गई? कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या है अभिजीत? देखा, यहां से पेज फाड़ा गया है, उसके ऊपर जरूर कुछ लिखा हुआ था। ये देखो, इंप्रेशन उठे। फ्रेडिक्स, देखो जरा क्या है। KLARA, क्लारा। LOUNGE, क्लारा लाउंज। और भी नीचे कुछ लिखा है, 8 PM। सर लगता है ये लता 8 बजे किसी से मिलने वाली तो नहीं है क्लेरा लाउंज में। आप लोग दो खून करके बैठे हो और यहाँ आशिकी चल रही है, हैं? ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है मिस्टर। ये कैसा प्यार है, हाँ? आरव से प्यार करती थी ना तुम? सुन लिया? हाँ सर, काफी महंगा पड़ा प्यार। जहर क्यों दिया तुमने आरव को? क्या फायदा इससे प्यार का? वो अपनी वाइफ को किसी भी हालत में छोड़ता नहीं। उसने मुझे धोखे में रखा और एक दिन उसकी वाइफ को भी पता चल गया। फिर क्या सर? फिर तो पटाखे छूटे होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं? नो पटाखे? नहीं, नो पटाखे। फिर मैं उसकी वाइफ से मिलने वहां गई। क्या? तुम जाके उससे मिली? जमाना बदल गया दया, जमाना बदल गया। फिर क्या हुआ? फिर हम दोनों ने डिसाइड किया हम उसका खून कर देंगे। हे भगवान, तुम और आरव की बीवी दोनों आपस में मिल गए? आपस में? हाँ, आरव की वाइफ ने कहा था आरव के मरने के बाद वो आधे पैसे मुझे दे देगी, जायदाद में से आधे पैसे। मगर उसे ये मालूम नहीं था कि आरव भी उसे मारने का प्लान बना रहा है, और आरव ने भी उसी दिन अपनी बीवी को जहर दिया जिस दिन तुम दोनों उसे मारने का प्लान बना रही। क्यों? वाह, क्या संयोग है।
और तुम? मैंने जानबूझ के अपने असिस्टेंट को स्टंट डायरेक्टर के पीछे खड़ा करवाया और उसे स्टंट के वक्त बुलाया ताकि वो स्टंट डायरेक्टर के ऊपर गिर जाए, आरव बीच में ही लटक जाए और जहर को असर करने का वक्त मिल जाए। वाह रे वाह, वाह क्या षड्यंत्र रचा था तुम दोनों ने। अब तुम दोनों को फांसी होगी या फिर आजीवन कारावास, सड़ते रहो जेल में। ये जो केस है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एक बहुत बड़े रॉकस्टार के बारे में है। आदमी जितना पॉपुलर होता है उसके लिए मुश्किलें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। मुश्किलें मतलब जैसे उसके हाथ से कोई गलत काम हो जाए तो उसके लिए उस मुसीबत से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और मैं जिस गलत काम की बात कर रहा हूं वो कोई छोटा मोटा गलत काम नहीं है, खून है, खून। समझो कि उसके हाथ से एक खून हो जाता है। एक बड़े आदमी के हाथ से खून हो जाए तो एक तो ये न्यूज़ चैनल वाले बात को फैला देंगे। अब वो भाग के कहीं छुपे तो छुपे कहां? एक तरफ वो कहना चाह रहा होगा कि मैंने खून नहीं किया है, मुझे अपनी सफाई देने दो, मगर ये बोलने के लिए उसे सामने आना होगा और सामने आएगा तो पकड़ा जाएगा। कुछ लोग अपना चेहरा बदल लेते हैं, कुछ लोग नकली पेपर्स बना के देश छोड़ के भाग जाते हैं और कुछ लोग वो करते हैं जो इसने किया। इस रॉकस्टार ने क्या किया आप खुद ही देख लीजिए। डायना डार्लिंग, तुम्हारे स्टेप्स में गड़बड़ है। आई थिंक यू आर फॉरगेटिंग योर स्टेप्स। सॉरी, हाथ नहीं लगाऊंगा तो मैं स्टेप्स कैसे दिखाऊंगा? जो सिखाना है यूं ही सिखाओ, ये हाथ पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलो फिर से शुरू करते हैं। सैंडी तेरे स्टेप्स में गड़बड़ है। एक काम कर, यू गो देयर, तुम यहाँ आओ, जाओ वहां पे वो लेन में, कम हियर। वेरी गुड। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से शुरू करते हैं। सर 10 मिनट का ब्रेक सर? हाँ 10 मिनट का ब्रेक। अच्छा डायना तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों बात नहीं करनी? अरे हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। ए गाइस, हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, मुझे तुमसे बात करनी, मेरी बात सुनो। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। यूवी मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। ये क्या हो रहा है यूवी? समिता इसे उन्होंने हाथ छोड़े मेरा। छोड़। क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? रॉबी देखो नहीं, यूवी पागल हो गया है। अबे तेरी हिम्मत कैसे मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की? रॉबी तो बीच में मत पड़। तुझे पहले भी वार्न किया था ना कि डायना की तरफ आंख उठा के देखना। तो समझ में नहीं आता क्या? ये डायना और मेरे आपस की बात है, तो बीच में मत बोल। तुझे जान से मारूंगा, समझा? आज के बाद तूने अगर डायना की तरफ आंख उठा के देखा ना तो I'll kill you, I'm telling you। रॉबी यूवी स्टॉप इट। तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, याद रखना। टाइगर सीधा दिल में घुसा है, बचने का कोई चांस ही नहीं। टाइगर मॉडल आके चला गया सर, शरीर में से सारे फ्लूइड्स निकल गए। मतलब इसकी मौत 10-12 घंटे पहले। सर इसकी मौत शायद रात के करीब 9 बजे के आसपास हुई। सर डैगर निकाल दूं जिसमें से? हाँ निकाल। आप लोगों में से कोई इसे जानता है? देखो घबराओ मत, घबराओ मत। इसका नाम यूवी है। ये हमारे शो का कोरियोग्राफर है। कोरियोग्राफर है? मतलब ये डांस सिखाता था?
मैडम यहाँ कोई प्रोग्राम चल रहा था? जी, हमारे रिहर्सल्स भी चल रहे हैं। इस सेलफोन को पहचानती हैं? इसके पीछे ये स्टिकर लगा हुआ है। ये तो किसका फोन है ये? ये तो रॉबी का फोन है। रॉबी? रॉबी कौन? रॉबी एक रॉक स्टार है। वो भी हमारे शो में है और मैं इस शो की इवेंट मैनेजर हूँ। ये रॉबी अब कहाँ? आज आया नहीं रिहर्सल्स पे। रॉबी रिहर्सल पे आया ही नहीं? नहीं। तो फिर उसका मोबाइल फोन यहाँ क्या कर रहा है? सर कहीं उसी ने तो नहीं किया ये फोन? कल रॉबी और क्यूबी का झगड़ा भी हुआ था। फ्रेडरिक्स, जो टाइगर लाओ। इसे पहचानती हैं? ये ओह नो! इसी से तो रॉबी ने यूवी को मारने की धमकी दी थी कि मार दूंगा इससे। इस रॉबी का एड्रेस दे दो जल्दी। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा बेटा और खूनी? जी हाँ, एक खून करके भागा है वो। कहाँ छुपा है वो? हाँ? वो तो कल रात से घर आया नहीं। उसने आप लोगों को फोन किया था? हाँ? जी नहीं। कल रात से गायब है और आप लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की वो कहाँ गया है? हाँ? हमने उन्हें फोन किया था लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। क्या आप लोग इस मोबाइल फोन को पहचानते हैं? ये तो भैया का है। आपको कहाँ से मिला? लाश के पास में से। लाश के पास में से? जी हाँ। ये बताइए रॉबी का ये फोन लाश के पास कहाँ से पहुंचा? हाँ? हेलो? व्हाट? ओ माय गॉड! हम अभी आते हैं। क्या हुआ नैना? पापा भैया का एक्सीडेंट हो गया। वो हॉस्पिटल में है। रॉबी का एक्सीडेंट? सर, रॉबी ने जानबूझ के एक्सीडेंट करवा लिया है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। मेरा बेटा बच तो जाएगा ना? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आँख भी नहीं खोल रहा डॉक्टर। पापा, क्या हो रॉबी को? पापा अपने आप को संभालिए प्लीज, प्लीज अपने आप को संभालिए। मुझे उससे मिलना है। देखिए आप लोग मेरे साथ आइए प्लीज। नहीं, मैं यहीं रहूंगी। इस तरफ प्लीज चलिए। पापा मुझे चलिए प्लीज। रॉबिन के पास। नहीं पापा। डॉक्टर साहब, हम लोग शहरी से हैं। आप इनके साथ नहीं? नहीं, हमें यहाँ ले आया। हमें इस आदमी से कुछ पूछताछ करनी है। पर ये आदमी तो बेहोश है। बेहोश है? इसकी उंगलियों के निशान तो ले सकते हैं? उंगलियों के निशान? जी, एक खून हुआ है। हमें लगता है कि ये आदमी उस खून में मिला हुआ है। इसकी उंगलियों के निशान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए। विवेक, फटाफट इसके उंगलियों के निशान लो, फिर उसके बाद उसके हाथ साफ कर देना। डॉक्टर साहब, कहीं आदमी एक्टिंग तो नहीं कर रहा है? एक्टिंग? हाँ, एक्टिंग। कई बार ऐसा होता है कि आदमी बाहर क्राइम करके एक्सीडेंट करवा लेता है, फिर हॉस्पिटल में आके छुप जाता है। नहीं, इसे सीरियस इंजरी चाहिए। इसके दिमाग में स्वेलिंग है, सूजन आ गई है, दिमाग में खून भर गया है और ये कब होश में आ गए कुछ बता नहीं सकते। हो गया। इसे जल्दी से फॉरेंसिक लैब में लेके जाओ, ठीक है? डॉक्टर साहब, आप एक बात बताइए। रॉबी, 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 रॉबी उठो, उठो रॉबी। एक्सक्यूज मी मैम। रॉबी प्लीज गेट अप। एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज आप बाहर जाइए। लेकिन प्लीज एक बार मुझे ये बेहोश। रॉबी प्लीज गेट अप। मैम प्लीज आप बाहर जाइए, ये बेहोश है इस वक्त। प्लीज आप बाहर जाइए, प्लीज प्लीज। नैना, स्टीयरिंग पे भी खून लगा हुआ नहीं है, ना ही चेहरे की खाल लगी। जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, इसमें कम से कम रॉबी का सर तो टकराना चाहिए था स्टीयरिंग व्हील से। यस सर। सर, रॉबी की वाइफ बहुत लकी है सर। क्यों? अरे सर, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है,
फिर भी रॉबी बच गया। फ्रेडी सर, रॉबी की शादी अभी तक हुई नहीं है। मेरे ख्याल से ये वही चाय वाला है जो रॉबी को हॉस्पिटल लेके गया था। विवेक, एक काम करो, ये जो रोड पे निशान है टायर्स के, इसे अच्छी तरह से नापो। कम से कम अंदाजा हो जाएगा कि इस कार का स्पीड कितना था जब ये एक्सीडेंट हुआ। यस सर। ओके, रेडी? अपनी बाइक को फोन मत करो। हाँ सर। जो कुछ पूछना मुझसे पूछ लेना। यस सर। तुम लेके गया था ना उस आदमी को हॉस्पिटल में? हाँ सर। अच्छा, उस आदमी को गाड़ी से बाहर निकाला कैसे? हमने कहाँ निकाला साहब, वो तो बाहर ही पड़ा हुआ था। हाँ? मतलब एक्सीडेंट के टाइम वो बाहर गिरा गाड़ी से? हाँ साहब, वो एक्सीडेंट से पहले ही कूद गया था। तभी? अच्छा, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? साहब, ये आदमी इधर से आ रहा था स्पीड में, और एक गाड़ी पहले से यहाँ पे खड़ी थी। एक मिनट। दूसरी गाड़ी यहाँ पे पहले से खड़ी थी? हाँ साहब, बहुत देर से। फिर? साहब, ये गाड़ी वाला अचानक यहाँ से निकला और अपनी गाड़ी को एकदम उस गाड़ी के सामने ले गया। वो घबरा गया और घबराकर पेड़ से टकरा गया। अच्छा, यहाँ जो गाड़ी खड़ी थी उसके अंदर जो आदमी था उसका चेहरा देखा था तुमने? नहीं साहब, गाड़ी के चारों तरफ काले शीशे लगे हुए थे। वो गाड़ी कौन सी थी? मेरा मतलब है कौन से रंग की थी गाड़ी? साहब, हरे रंग की कार थी। हरे रंग की कार थी? जी साहब, गाड़ी के सामने बड़ा सा चीता भी बना हुआ था। कार पे? जी साहब, कार पे। कार के सामने चीता बना हुआ था। काकू, काकू! अरे मर गया मैं। क्या होता है? भाई बात लोचा हो गया, मर गया मैं। हाँ साहब। काकू, मैंने तुझे पहले भी कई बार माफ किया है, मगर इस बार नहीं। अब बस। ये देख, ये देख, क्या है ये? जी साहब, पता नहीं, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये पूरा काम मुन्ना कर रहा था, पूरा लाइटिंग का उसने काम किया साहब। मैं लाइटों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये लाइट के नीचे क्या है? ये मुझे पता नहीं साहब। सीआईडी। तू जा अभी, मैं बाद में बात करता हूँ। सीआईडी यहाँ पे? लेकिन हम लोग तो सिर्फ पुरानी कार को नई बनाने का काम करते हैं। हम भी वही करने आए हैं। ओह, तो अब सीआईडी वाले भी अपनी कार को नई तरह की कार बनाना चाहते हैं। वैसे कौन सी कार है आपकी? हम लोग एक कार ढूंढ रहे हैं जिसके बॉनेट के ऊपर एक लेपर्ड का चेहरा बना हुआ। लेपर्ड का चेहरा बोनट पर? हाँ, बॉनेट पे चीता बना है, हरे रंग की गाड़ी। सर, वो क्या है ना कि आजकल काफी लोग अपनी कार पे चीता लगवा रहे हैं। काकू, रजिस्टर लाना। आपको याद नहीं है किस किसने अपने कार पे चीता लगवाया है? हाँ? कैसे याद रहेगा सर, इतना काम होता, इतने सारे लोग आते हैं। ये देखिए सर, तकरीबन 10 लोग हैं जिन्होंने अपनी कार पे चीता लगवाया है। हरे रंग की कार है, हरे रंग। सर, लेकिन यहाँ पर तो एक भी ऐसी कार नहीं जिसका असली रंग हरा हो। आप खुद ही देख लीजिए। ये कैसे हो सकता है? हरे रंग की कार गायब कैसे हो सकती है? सर, हो सकता है उसने चीता कहीं और से लगवाया हो, या जब वो गाड़ी हमारे गैरेज में आई हो तो उसका रंग हरा रहा ही ना हो। कहीं तुम लोगों ने उस कार को छुपा तो नहीं दिया? हाँ? एक्सीडेंट की कार को रिपेयर करके पेंट बदल दिया? सर, ये गलत काम तो हम लोग नहीं करते। ये तो हम पता लगा ही लेंगे। एक्सीडेंट कल ही हुआ है, रातों रात कार गायब तो नहीं हो सकती। अब एक काम कीजिए, उन सब के नाम, एड्रेस और फोन नंबर दीजिए जिसने अपने कार के ऊपर वो चीता बनवाया। अरे ये तो लाल रंग की गाड़ी है, मुझे लगा हरे रंग की है। थैंक यू। तेरी किस्मत खराब है विवेक, और तेरे साथ रहते रहते मेरी भी खराब हो गई। क्यों सर, किस्मत कैसे खराब हो गई? अरे, हम लोग हरे रंग की गाड़ी ढूंढ रहे थे, लेकिन ये काले रंग की गाड़ी है। ऐसा कब होगा जब हमारी वजह से एक खूनी पकड़ा जाएगा। जी सर। अंगद साहब है घर पे? नहीं सर, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। कहाँ गए हुए? कहाँ गए हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, 1 हफ्ते से वो बाहर गए हुए। 1 हफ्ते से? जी। लगता है दया सर भी फंस गए हैं। हम अंगद साहब की गाड़ी देखना चाहते हैं। जी सर, आइए।
सर ये ये लो, ये भी नीले रंग की गाड़ी है। तो ये कार अभी भी पेंट तो नहीं की गई है? हाँ? नहीं सर, ये तो पहले से ही नीले कलर की है। हाँ मैं कह रहा था सर, किस्मत ही खराब है। किसकी? विवेक की किस्मत खराब है सर। सर ये जगह हमारी आखिरी उम्मीद थी सर, लेकिन यहाँ भी नीले रंग की गाड़ी है। सर वो हरे रंग की गाड़ी गायब ही हो गई। शहर से बाहर कहीं ले जाके छुपा दिया। हेलो, हाँ, ओके, ग्रेट, या मिल गई। भैया सीआईडी आई है। प्लीज आप लोग मेरी फैमिली को तंग मत कीजिए प्लीज। तुम्हारी फैमिली से हमारा कोई मतलब नहीं है रॉबी। खूनी को पकड़ना हमारा काम है। खून क्यों किया रॉबी? यूवी को क्यों मारा तुमने? मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कोई खून नहीं किया। उस दिन रिहर्सल हॉल में तुम्हारा और यूवी का झगड़ा हुआ। सबके सामने तुमने उसे धमकी दी कि तुम उसका खून कर दोगे, और उसके बाद कर भी दिया। हा? याद है या याद भी नहीं? हाँ याद है, लेकिन वो तो थोड़ा सा गुस्सा आया था बस। बस? थोड़े से गुस्से में तुमने खून कर दिया? हाँ? नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया। ये तुम्हारे उंगलियों के निशान हैं। जब तुम गहरी नींद में सोए हुए थे तब हमने चुपके से ले लिए थे। और ये डैगर के ऊपर मिले हुए उंगलियों के निशान हैं। हमने इन दोनों निशान को मैच करके देखा। परफेक्ट मैच होता है। डैगर के ऊपर किसी और आदमी के उंगलियों के निशान नहीं है। समझे? मैं तो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, मैं कैसे किसी को मार सकता हूँ? ये सब प्लानिंग है। ये तो मरते मरते बचा है, ये भला मरने के लिए एक्सीडेंट क्यों करवाएगा? बस यही गड़बड़ हो गई, एक्सीडेंट बड़ा हो गया। अब जल्दी से बताओ वो कार और वो आदमी कहाँ है जिससे एक्सीडेंट करवाया? हाँ? मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता। वो मेरा सर। तुम्हें बताना ही पड़ेगा कौन है वो आदमी जो तुम्हारे साथ मिला हुआ है। बोलो। सर तुम्हें बताना पड़ेगा, बताओ। एक्सक्यूज मी, आप इस तरीके से मेरे पेशेंट को तंग नहीं करें। उसकी तबीयत अभी भी खराब है। ओ मेरा सर। भैया रॉबी, आप सब लोग प्लीज बाहर जाइए, बाहर जाइए प्लीज। आइए। मैं बाहर आया था अपनी कार के पास। ओह माय हेड, ओह गॉड। हाँ क्या वो बताओ? मैं फोन लेने के लिए वापस जा रहा था। और इसे अकेला छोड़ दीजिए, इसे कुछ भी हो सकता है। प्लीज लीव हिम अलोन। कुछ आवाजें आई, मैंने जैसे मुड़कर देखा तो। हाँ क्या देखा तुमने? क्या देखा तुमने? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। गॉड, जब इन्हें कुछ याद आएगा तो मैं आपको बुला लूंगा। पर इन्हें याद आएगा कब? उसकी मौत कभी भी हो सकती है। आप प्लीज जाइए। होल्ड ऑन प्लीज। हाँ सर। दया, लगता है मौसम बदल गया है। चेहरे पे बादल छाए हुए हैं, सब कुछ गायब है। वो कल्ले गायब, वो बकरे वाली गोटी भी गायब। सूरज ढीली ढाली है। हाँ? सर फैशन बदलते रहते हैं। सालू सर की गर्लफ्रेंड ने कहा है कि उन्हें गोटी पसंद नहीं। मतलब गर्लफ्रेंड के कहने पर गोटी गायब, कल्ले गायब, पता नहीं और क्या क्या गायब होगा। गायब, सब कुछ गायब। अगर गर्लफ्रेंड कहेगी तो मैं अपना सर भी मुंडा दूंगा। कोई प्रॉब्लम है? चुप। तुम्हें क्या गुदगुदी हो रही है? तुम तो बात ही मत करो, 24 घंटे पत्नी के चरणों में पड़े रहते हो। क्या बे क्या? वाइफ का नाम सुनते बाबा ही निकलता है इसके मुंह से। अरे इसका तो अंगूठा गायब है। अंगूठा गायब है? किसका? खून करने वाले का। और किसका? तुम्हारे कहने का मतलब है खूनी की सिर्फ 4 उंगलियां थी? मुझे पता था तुम ये बात जरूर पूछोगे। ये देखो,
मैं तो बहुत घबरा गया था सर। देखा, पत्नी का नाम लिया तो तुम्हारी टांगे कांपने लगी। अगर पूरी बात बताऊंगा तो सर चकराने लगेगा। मतलब उसका अफेयर चल रहा था? यह अच्छा जोक नहीं था सर, मेरा खून खोलने लगा है। खून की बात निकली है तो बताता हूं। खूनी एक लेफ्ट हैंडेड पर्सन है। क्या? बाएं हाथ से काम लेता है। खब्बू है, खब्बू। खब्बू? सर आपको कैसे पता चला सर? देखो फेड्री, अगर हम डैगर को बाएं हाथ से पकड़ेंगे तो डैगर पर उंगलियों के निशान क्लॉकवाइज है, और अगर हम डैगर को दाएं हाथ से पकड़ेंगे तो इस पर उंगलियों के निशान एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है रॉबी? यस सर, रॉबी खूनी नहीं हो सकता है क्योंकि वो राइट हैंडेड पर्सन, दाएं हाथ से काम लेता है। इसका मतलब है खूनी कोई और है? सर, माना कि रॉबी खूनी नहीं हो सकता है क्योंकि खून करने वाला लेफ्टी है, पर सर ये रॉबी खून करने वाले को जानता जरूर है। कैसे? सर वो कह रहा है कि उसे कुछ याद नहीं है। यही तो, ये याद नहीं आने का चक्कर ही बड़ा गड़बड़ है। सर वो पार्किंग में गया, वहां उसने आवाजें सुनी, आवाज सुन के वो आगे गया, तब किसी ने उसे पीछे से आवाज दी, वो मुड़ा। यहां तक उसे सब कुछ याद है, आगे याद नहीं है। ये कैसे हो सकता है? सर उसने पीछे मुड़ने के बाद ही खूनी का चेहरा देखा है, और वो शायद डर के मारे बताने को तैयार नहीं, इसलिए कह रहा है कि कुछ भी याद नहीं है। मगर प्रॉब्लम ऐसा है विवेक कि डॉक्टर भी तो यही कह रहा है ना कि उसे वाकई कुछ याद नहीं। आधा याद है सर, आधा याद नहीं है। ऐसा हो सकता है सर, वाइफ का आधा नाम याद है, आधा नहीं। फ्रेडी से हर बार तुम्हारी बीवी कहां से बीच में आ जाती है? अरे सर मैं तो सिर्फ उदाहरण दे रहा था, एग्जांपल, दैट्स ऑल। फ्रेडरिक्स, ये ग्रीन गाड़ी भी तो कहीं मिल नहीं रही है। ये गाड़ी गई तो गई कहां होगी? सर शायद शहर छोड़ के गया होगा, या बाहर जाके कहीं छुपा दी होगी गाड़ी। देख, काम करो, इस तरह की जितनी भी गाड़ियां हैं शहर में, इन सब की लिस्ट मंगाओ आरटीओ से। देखे तो सही ये कौन कौन सी गाड़ी कहां गई है। इस गाड़ी के बोनेट पर एक चीता बना हुआ है, चीता। आसान के क्या? क्या हो सर? दिखता नहीं है सब? क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं कैसे? ऐसे जोश में फोन किया कि जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। मुझे लगा सगाई हो रही है। नहीं बॉस, वो अब कभी नहीं हो सकता। क्यों? बस ऐसे ही। anyway, हम वो केस की बात कर रहे थे ना। अरे केस की बात छोड़ो यार, वो तो हम बाद में भी करेंगे। पहले ये बता हुआ क्या है? अरे रहने दो यार, मैंने मुंह खोला तो तुम मिठाइयां बांटने लगोगे। अबे खुशी की बात है तो हम जरूर मिठाई बांटेंगे यार। खुशी की बात? मेरे दुख में खुश होते हो तुम लोग। सर हम प्रॉमिस करते हैं, अगर आपके आंसू बहेंगे तो हम भी यहाँ खड़े खड़े आंसू बहाएंगे सर, यहीं पे। यार दया, इसको भरोसा ही नहीं रहा हमारे ऊपर। एक्चुअली सर, इन्होंने अपने गर्लफ्रेंड से कह दिया कि अगर तुम कहोगी तो मैं अपने बाल भी मुड़वा दूंगा। तो उसने कह दिया कि मुंडवा दो? हाँ। और सर उन्होंने तो ये भी कहा कि आप बिना बाल के ज्यादा अच्छे लगते। गए तेरे 1000 रुपये गए। ये नहीं हो सकता बॉस, मैं ये बाल नहीं कटवाऊंगा। अबे तो फिर गर्लफ्रेंड? तो उसका देखा जाएगा। हमें देखा कैसे जाएगा? ये देख, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, देख चाहे तो हम सब मिलकर सोच सकते हैं। अरे तुम सिखाना माफ करो यार। अबे तो फिर करेगा क्या तू? बाल तो नहीं मुंडवाएगा? हाँ, बाल तो मैं नहीं मुड़वाऊंगा, ये खेती तो मैं जाने नहीं दूंगा बॉस। तो फिर गर्लफ्रेंड उसे छोड़ देगा? नहीं, उसका एक तरीका है मेरे पास। वो क्या सर? एक मिनट, देखो दया, ये एक साउंड के, ये तो सिक्का है, तरीका कहाँ है? तरीका इसी में है बॉस। हम इस सिक्के को टॉस करेंगे। हेड से आए तो बाल रहेंगे, और टेल से आए तो गर्लफ्रेंड गई? हाँ देख साउंड के, ये डेंजरस मामला है, मेरी बात सुन। नहीं बॉस, नहीं, अरे नहीं यार, आर या पार बस। गाना बड़ा अच्छा है सर, कभी आर कभी पार। फ्रेडी, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा।
सालू के मेरी नहीं बात सुन। नहीं यार, देख, तू मर अरे जाएगा, मेरी बात हाँ तो बॉस वो अपन वो कार की बात कर रहे थे ना। कौन सी कार? अब वो नीली कार। अब यार तू ये तो बता पहले, हेड या टेल? अरे बॉस वो नीली कार नहीं है। क्या कहा? नीली कार नीली नहीं है? एग्जैक्टली। तारिका लाइट्स ऑफ करो। कब समझ लो ये है वो कार, अंगद की कार, जो तुम्हें अंगद के गैराज में से मिली, राइट? राइट। चाय वाले ने जब एक्सीडेंट देखा तो उसने एक हरी कार देखी, राइट? राइट। मान लो ये वो कार है। चाय वाला जिस सड़क पर बैठा हुआ था वहां पर पीली लाइट्स थी, सोडियम वेपर लाइट्स। एग्जैक्टली। अब मैं ये व्हाइट लाइट ऑफ करता हूं और येलो लाइट ऑन करता हूं। देखो ये कार अब हरी हो गई। हाँ, इसका मतलब साफ है बॉस, नीले रंग पे जब पीली लाइट गिरती है तो वो हरा रंग दिखाई देता है। चाय वाले ने अंगद की गाड़ी देखी, तो इसका मतलब है एक्सीडेंट अंगद ने ही किया है। थैंक यू सालुंके, थैंक्स। यार ये तो बता, गर्लफ्रेंड या बाल? वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। हाँ फ्रेडी को बता सकता हूँ। रेडी सही? फ्रेडी आ जा। City में हलचल रहेगी शोर, होगा क्राइम no more. Say C-I-D, अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कौन? सर आप लोग फिर से यहाँ पर? अंगद से वापस आ गए क्या? हाँ सर, आज ही वापस आए हैं। है अभी घर में? नहीं सर, वो तो बाहर गए हैं। हमें उनकी गाड़ी फिर से देखनी, चलो। ले City में हलचल रहेगी शोर, C-I-D. हाँ सर। यहाँ पे टकराई थी रॉबी की गाड़ी, इसका यही हमारा आदमी है। ये अंगद इस वक्त कहाँ मिलेगा? सर कोई डांस शो होने वाला है, साहब वहाँ पर गए हैं। डांस शो? कौन सा डांस शो? और रॉबी सर का डांस शो है ना सर, वहाँ पर गए हैं। रॉबी? ये अंगद रॉबी के साथ में? पहले रॉबी को मारना चाहता था, अभी उसी के साथ में। सर इस अंगद ने पहले भी रॉबी को मारने की कोशिश की थी, वो फिर से करेगा सर। तो चल के देखते हैं ये डांस शो। नमिता, सर आप सब यहाँ? यहाँ अंगद कौन है? अंगद? सर वो तो यहाँ सर ये रहा। अंगद? हाँ बोलिए। हम लोग सीआईडी से हैं। चलो सीआईडी? चलो मेरे साथ। सर मैंने क्या किया सर? तुम गाड़ी में थे ना जिस वक्त रॉबी का एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट? कौन सा एक्सीडेंट सर? कौन सा एक्सीडेंट? अच्छा सर मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो शहर के बाहर गया था। शहर के बाहर गए? हाँ सर। कहाँ गए थे? सर वो मैं अपने डैडी से मिलने गया था सर, वो हॉस्पिटल में है। शहर से बाहर गए होते?
तो फिर तुम्हारी कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ? हाँ? सर मैं बाइक पे गया था और मेरी कार मेरे पास थी ही नहीं। तुम्हारी कार तुम्हारे पास थी नहीं? नहीं सर। तो फिर किसके पास थी? सर वो किसके पास थी? मेरे दोस्त सैंडी के पास। सैंडी? हाँ, वो मेरी तरह डांसर है। कहाँ है ये सैंडी इस वक्त? सर वो शायद सर यहीं ऑडियंस में कहीं बैठा होगा। कौन? तुम? अरे वाह, आइए प्लीज। अच्छा था ना हमारा परफॉर्मेंस? वेल, हम जब भी साथ में डांस करते हैं अच्छे ही लगते हैं। वैसे तो हम यूं भी बहुत अच्छे लगते हैं। Really? I love you. क्या हुआ? डायना, तुम रो क्यों रही हो? मुझे तो लगा कि तुम बहुत खुश हो। मुझे बहुत डर लग रहा है रॉबी। डर? कैसा डर? वो सीआईडी वाले यहाँ पर हैं। तो? वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा है? Are you serious? इतने बड़े एक्सीडेंट से जब मुझे कुछ नहीं हुआ तो अब मेरी जान को क्या होगा? हाँ? प्लीज यार, don't be I love you, Robbie. Yeah, I love you too. डायना, तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? मैंने यूवी को नहीं मारा। मुझे मालूम है रॉबी, और तुम भी एक बात जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वैसे एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये क्या कर रही हो? Have some patience. ओफो, बताओ ना क्या सरप्राइज है? बहुत सवाल करते हो। कहाँ? सैंडी, 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 क्या वो देखो सैंडी। सैंडी, 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 रुक जाओ। सैंडी रुक। गाड़ी चलानी आती नहीं है, चलाता क्यों है? ये सब क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। ओ ले 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 हाँ, ले 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 कितना कितना भोला बच्चा है ये मेरा सैंडी। मालूम है सैंडी ने एक्सीडेंट किया फिर भी लोबी को कुछ नहीं हुआ है ना। मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, कोई एक्सीडेंट नहीं किया मैंने। अच्छा हाँ? आप प्लीज इन्हें कहिए मुझे छोड़ दे। नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। पहले सच बता, बाद में छोड़ेंगे, समझे? अबे अबे छोड़ छोड़ मुझे, छोड़। ले, छोड़ दिया। बताता हूँ सर, सब कुछ सच सच बताता हूँ। उस दिन गाड़ी में मैं ही था सर। रॉबी को क्यों मारना चाहता था? हाँ? मैं रॉबी को नहीं मारना चाहता था सर, मैं तो उसे जानता भी नहीं था सर। अच्छा, तो फिर क्यों एक्सीडेंट किया उसका? हाँ? सर दरअसल रॉबी को कोई और मारना चाहता था सर। उसी ने मुझे कहा कि एक्सीडेंट कर दे। कोई और?
कौन है ये कोई और? बताओ। अब मैं कैसे बताऊं सर? मुंह से बता। और कैसे बताएगा? हाँ? नहीं सर, मैं उसका नाम नहीं ले सकता सर, मैं उसका नहीं बता सकता सर। नहीं बताएगा? नहीं सर। हाँ? बताता हूँ सर, बताता हूँ। अब तुम आंखें खोल सकते। वाह, ये खाने आए तुम मुझे? Isn't it beautiful? कहा था ना, सरप्राइज है। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है यार, इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन अचानक? अब अचानक का क्या मतलब हुआ? चलो, लेट्स सेलिब्रेट। ये क्या कर रही हो डायना? शायद तुम भूल रही हो कि अभी एक परफॉर्मेंस बाकी है। ये फ्रूट दिया है सिलिप, इससे कुछ नहीं होगा। ये लो। Cheers then. Cheers. रॉबी, I think हमें डांस करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। Pleasure is all mine. Yeah. रॉबी, क्या हुआ? कुछ चक्कर सा। कुछ नहीं हुआ। आओ डांस करो। ओह, रॉबी, ठीक तो हो ना तुम? नहीं, मेरा सिर। सुनो, तुम मेरे साथ चलो, ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे बहुत। हाँ तो मैं हूँ ना। चलो चलो मेरे साथ चलो। बचाओ, बचाओ। रुक जाओ, हिलना मत अपनी जगह से। मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे मारना चाह रहा था। ये तुम्हें मारने वाला था? हाँ। इस हालत में? क्या पिलाया इसे? मैंने कुछ नहीं पिलाया, इसने मुझे पिलाया है। चक्कर आ रहे हैं मुझे। दया, देखो जरा क्या पिलाया है इसे। अगर रॉबी की याददाश्त वापस आ जाती तो उसे पता चल जाता कि तुमने ही यूवी का खून किया है और इसी डर की वजह से तुमने रॉबी को जान से मारने की कोशिश की। हाँ, मैंने मारा यूवी को, मैंने मारा उसे। तुमने मारा? तुमने? क्यों मारा तुमने? क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। क्यों कर रहा था वो ब्लैकमेल? मैं एक स्मॉल टाइम डांसर थी और मैं जिस क्लासेस में डांस सीखने जाया करती थी वो वहां सिखाता था। वो तो एक बहुत बड़ा आदमी। वही तो, वो एक बहुत बड़ा आदमी था और मैं भी बड़ा बनना चाहती थी। तो इसीलिए तुम उसकी दोस्त बन गई? हाँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। हर जगह वही कहानी। ये रॉबी से मिली और इसकी गर्लफ्रेंड बन गई। हाँ? क्योंकि रॉबी यूवी से भी बड़ा स्टार था। इसीलिए यूवी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ। अगर यूवी रॉबी को सारी सच्चाई बता देता तो रॉबी कभी मुझसे शादी नहीं करता और हम शादी करने वाले थे। मैं तो तुम्हें एक एंजल समझता था, एक फरिश्ता। हाँ, ये फरिश्ता ही है। ये तुम्हें ऊपर पहुंचाने वाली थी भगवान के पास। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता था ना डायना। रॉबी, अपना वक्त बर्बाद मत करो। ये क्या जाने प्यार क्या चीज होती है। उस रात पार्किंग लॉट में क्या हुआ था डायना? इन दोनों की झगड़े के बाद रॉबी वहां गुस्से से निकल गया और यूवी भी उसके पीछे पीछे चला गया। बस ये देखकर मैं भी उन दोनों के पीछे चली गई। रुक जाओ यूवी, तुम रॉबी को कुछ नहीं बताओगे। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, तब तुम रॉबी की जिंदगी बर्बाद करने वाली।
मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं रॉबी को बता दूंगा कि तू सिर्फ पैसों के लिए उसे चिपकी हुई हो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। कौन मारेगा? तुम मारोगी मुझे? हाँ? जाओ यहाँ से, जाओ अपना काम करो, जाओ। टायरा। और इससे पहले कि मैं रॉबी को रोक पाती, ये वहां से भाग निकला और तब मैंने अपने भाई को फोन किया और उसने अंगद की गाड़ी से इसे मारने की कोशिश की। फिर भी रॉबी बच गया। तुम बहुत बड़ी स्टार बनना चाहती थी ना? हाँ? अब बन गई हो। कल हर अखबार में तुम्हारा नाम होगा। अब जिंदगी भर डांस करते रहना जेल में। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।